सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है क्वालिटी। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग ये डील करेंगे कि यार कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रहने पे हमें उनकी कमी नहीं महसूस होती है, मतलब कि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वे चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ करके, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तब हमें असल में पता चलता है कि उनकी क्या वैल्यू थी, उनकी क्या वैल्यू थी हमारे लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसी प्रकार की एक कहानी यहाँ पे भी दी गई है। यहाँ पे होता क्या है कि एक जेसलर नाम का आदमी रहता है, वो जूते बनाने का काम करता है और वो जूते जो था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बनाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, और उसके द्वारा जो जूते बनाए गए थे वो बहुत ही मजबूत रहते थे। क्यों? क्योंकि यार वो अच्छे चमड़े खरीदता था और उसी से जूते बनाता था। और प्यारे बच्चों, उसकी एक और विशेषता थी कि वो अपने काम को दिए गए समय पे ही कंप्लीट कर लेता। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा मुझे 2 दिन में जूता चाहिए, तो 2 दिन में उसे जूता ला करके वो दे देता था। इसी वजह से प्यारे बच्चों, कभी कभी बेचारा खाना भी नहीं खाता था, मतलब रात रात जाग जाग करके अपने काम को कंप्लीट करता था। और अपने कार्य के प्रति वो एकदम मतलब स्ट्रिक्ट था, ऐसा नहीं कि एकदम लूज था। 2 दिन में कहा चलो 4 दिन में दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं था। ठीक प्यारे बच्चों, 2 दिन में कहा तो उसे 2 दिन में ही देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि लेखक एक दिन उसके पास जाते हैं और उससे ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें तरह तरह की जूता बनाने में कोई अथवा नहीं लगता, मतलब बुरा नहीं लगता है कि यार अलग अलग प्रकार का जूता बनाना पड़ रहा है, भला बुरा तुम्हें नहीं लगता है? तो वो मतलब कि थोड़ा गंभीर हो जाता है, मतलब थोड़ा परेशान टाइप में हो जाता है, फिर कहता है कि नहीं ये तो एक कला है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमसे ऑथर ये भी बताते हैं कि वो अपने दुकान पे जितने भी सामान यूज करता था, चाहे वो लेदर हो चाहे वो सुई हो, मतलब जितने भी सामान को यूज करता था वो क्या करता था, उन सभी से बहुत ही ज़्यादा स्नेह करता था, यानी उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। तो मतलब उसे सभी सामानें अच्छी लगती थी। प्यारे बच्चों, उनका जो दुकान था उसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ वहाँ पे एक नाम लिखा था, गेसलर्स ब्रदर, यानी कि गेसलर ब्रदर्स, यानी कि दोनों भाई यहाँ पे क्या करते हैं, उसे बनाते हैं जूतों को। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वहीं पे जाते थे और जूते बनवाते थे। एक दिन क्या होता है, एक दिन यहाँ पे ये किसी कंपनी का, मतलब रेडीमेड जो जूता आता है, अब तो खैर रेडीमेड ही आता है, अब कोई बनाता नहीं है। तो जो रेडीमेड जूता आता है प्यारे बच्चों, एक दिन उसे पहन करके ये वहाँ पे चले जाते हैं, कहाँ पे, इसकी दुकान में। अब जैसे ये उन्हें देखता है तो ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और थोड़ा निराश में भी हो जाता है। कौन? वो जो बूढ़ा आदमी रहता है। ठीक है, मतलब कि अभी वो बूढ़ा नहीं था ज़्यादा, अभी थोड़ा मोड़ा ही बूढ़ा था। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे दुख होता है। फिर वो उसकी जो जूते की जो नोक होती है, ये वाली सामने नोक नहीं होती है, जैसे मान लीजिए ये जूता है तो इसके आगे की जो नोक नहीं है, इसे अपने पैरों से दबाता है। तो उसके बाद कहता है कि क्या करें, कभी कभी जो कंपनी होती हैं वो इस समय ऐसे जूते ही देती हैं कि सभी लोग उनके पास चले जाते हैं। हमारी इतनी बड़ी मेहनत का कोई कद्र नहीं रह गया। अब क्या करें, अपना ईमान बेचे तो ही ना। मतलब कि अब जो उन्हें जो दाम पे मिल रहा है, मतलब कि मान लीजिए उन्होंने 10 रुपये लगाए उस जूतों को बनाने में, उसे 12 रुपये में बेच रहे हैं तो उसे फ़ायदा होगा। लेकिन जब 10 रुपये का बनाए 10 ही बेच दिए तो उसे फ़ायदा नहीं होगा। तो यही कह रहे हैं कि जब वे अपना इनाम, अपनी मेहनत अपना ईमान और अपनी मेहनत बेचें तो ही ना उनके सामान बिकेगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहना चाहते हैं हम गेशलर इनसे। तो इसे सुन करके जो लेखक होते हैं काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं और कई जूते बनाने का आर्डर दे देते हैं। फिर 1 महीने बाद यह इस दुकान पे आते हैं तो देखते हैं कि इनका जो बड़ा भाई है वो नहीं रहा, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। इसे देख करके इन्हें काफ़ी अफसोस होता है। फिर ये क्या करते हैं, कई जूते बनाने के आर्डर दे देते हैं और उसे पैसे भी दे देते हैं तुरंत। फिर प्यारे बच्चों, ये चले जाते हैं कहीं विदेश में। कौन? ये जो ऑथर है। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, जब ये विदेश चले जाते हैं, फिर जब 1 साल बाद आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो बूढ़े आदमी हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर उसके बाद इन्हें महसूस होता है कि यार वो कितने अच्छे थे, दिए गए काम को समय पे कंप्लीट कर लेते थे और उनकी बहुत सारी विशेषताएं थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? प्यारे बच्चों, हमें हमेशा अपने काम के प्रति स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। पहली सबसे इंपॉर्टेंट सीख तो यही, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, यदि आप
खेलने कूदने में आपका इंटरेस्ट है तो अच्छे से आपको खेलना कूदना चाहिए, म्यूजिक में इंटरेस्ट है अच्छे से गाना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों इसी के साथ साथ यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है, तो कर दीजिए, बहुत ही फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, कर दीजिए।